हेलो ट्रेडर्स। तो क्या हाल चाल आपके। आज मार्केट ने फाइनली काफ़ी टाइम के बाद एक अच्छा मूव दिया, ठीक है। और किस किस ने प्रॉफिट किया है, किसने लॉस किया है या किसी ने ट्रेड नहीं किया है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। वैसे थोड़ा रिस्की भी था और थोड़ा, अगर हम देखें सबके अपने अकॉर्डिंग, जो होल्ड करने वाले हैं, जिसके क्षमता है कि हाँ मैं होल्ड कर सकता हूँ, उसके लिए मार्केट आज था बहुत बढ़िया, क्योंकि अच्छा खासा मूव करा है 100-150 पॉइंट के आसपास। 100-120 पॉइंट आराम से मान लो, जिसने होल्ड कर सकता है उसकी बात कर रहा हूँ। जो होल्ड नहीं, स्कैल्पिंग करते हैं, उसके लिए भी ठीक था। काफ़ी सारे मौके भी थे, कम से कम 1-2 मौके तो ज़रूर बने हैं। और मार्केट ने पिछले ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है, जो पिछले 2 दिन से चल रही थी, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब फिर भी ट्रेड तो देखो मिला था। ऐसा तो होगा नहीं कि किसी का लॉस हुआ है। अगर लॉस हुआ है तो प्रॉब्लम है, आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर इतने सिंपल मार्केट में आप लॉस करोगे तो आपको देखो काम करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कोस्ट टू कोस्ट निकल जाओ, या थोड़ा बहुत जितना हो सकता है कोस्ट टू कोस्ट आपका हो रहा हो, जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लिया पाए हो, ठीक है। या फिर होल्ड करने वाले के तो आज मजे ही मजे, बल्ले बल्ले हो गए, ठीक है ना। तो देखो ये ट्रेंड लाइन थी हमारी। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक भी किया, ब्रेक डाउन नीचे के लिए, और ये ब्रेक डाउन दिया है और यहाँ पे कंसोलिडेट हो गए। अब वापस से रिजेक्शन दिया है। जितना फॉल किया था उसका 50% या मान सकते हैं 45% के आसपास मार्केट अभी आ रहा है। और ये लास्ट की कैश वाली कैंडल थी, फिर से इसने थोड़ा, देखो ये तो करती है, ये आपको पता है 30-40 पॉइंट की बनती है हमेशा। फिर से वहीं पहुँच गई उसके 50% के आसपास, ठीक है। जब आज मार्केट गिरा है, जितना कितना गिरा है ये देख लेते हैं एक बार। ये गिरा है भाई, ये 310 से लगभग यहाँ 130-40, 140-44 के आसपास, तो वही है। हाँ, 150 प्लस मार्केट गिरा है। और मार्केट में अगर हम ट्रेड की बात करें, कहाँ से क्या मिल रहा था, देखो स्टार्टिंग में ही एक तो लेवल यहाँ से ही, यहाँ से मिल रहा था हमें एक मार्केट। अगर ट्रेंड लाइन देखें हम 5 मिनट के अकॉर्डिंग, एक यहाँ पे ट्रेड था अच्छा खासा, स्कैल्प भी करा हुआ तो 20-30 पॉइंट मिल गए होगा आराम से, ठीक है। एक यहाँ पे ठीक था, थोड़ा रिस्की था क्योंकि ट्रेंड लाइन थी, उसको तोड़ा। यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस, सारे स्टॉप लॉस को इन्होंने हंट किया आज मार्केट ने, जो मैं कल बता रहा था ना। अगर आप कल की वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस थे, ठीक है ना। ये सारे स्टॉप लॉसेस को मार्केट ने हंट करा, वो भी लगातार करा। बस ये मान लो स्टार्टिंग के 11:30-12 बजे तक का ये मूव करा अच्छा खासा। बस हाँ, होल्ड करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, देखो कि यहाँ पे मैं होल्ड कर सकता हूँ। स्कैल्प वाला यहाँ पे रुक नहीं सकता, उसको तो फिर वही है, वो जल्दबाजी में निकलेगा, बल्कि लॉस भी कर सकता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो कल के लिए करते हैं एक्सपायरी पे क्या हो सकता है। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। मैं ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ही चलता हूँ। देखो मेरा तो यही है कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करो और उसके अकॉर्डिंग चलो, और ये बहुत काम आती है, हमेशा काम करती है, मेरे लिए तो करती है, और मुझे पता नहीं। देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन आज मार्केट फॉलो कर रहा है, आज के लिए बता रहा हूँ, ये आज को फॉलो करिए। आज का डे है, जो स्टार्टिंग का पहली कैंडल यहाँ पे थी, बल्कि दूसरी टच नहीं करी पर उसको लगभग फॉलो कर रही थी, फिर एंड में जाके फिर से यहीं पर टच हो रही है। अब मार्केट फ्लैट खुलता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस हंट करके वापस से एंटर करता है इस पे, तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एंट्री ले सकते हो। और टारगेट रहेगा हमारा यही पहले वाला, जो आज का लो था 144-150 के आसपास, ठीक है। अगर हम नीचे बात करें तो स्टॉप लॉस जब हमारे कहाँ पे है, ये टारगेट्स हो जाएंगे। इससे अगला टारगेट होगा हमारा 24,090 के आसपास, ठीक है। फिर तीसरा टारगेट है 24,030। अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर थोड़ा ठीक ठाक टारगेट मिलेगा। देखो यहाँ पे कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा हमको, ये 24,950 के आसपास, ठीक है। ये पुट के लिए हमारा टारगेट है, 4 टारगेट मैंने बता दिए हैं, ठीक है। और तरीके से करना है, एक्सपायरी है थोड़ा बच के संभल के करना है, क्योंकि एक्सपायरी जैसा आज का खेल था, आज ठीक ठाक मार्केट गिरा है, 150 पॉइंट गिरा है। पिछले 2-3 दिन में तो कुछ हो ही नहीं रहा था, तो देखते हैं कल भी ऐसे ही मूव आता है क्या होगा। थोड़ा संभल के एंट्री लेनी है, ज़्यादा होल्ड करने के चक्कर में मत पड़ना। जैसे आज मार्केट चल रहा था, ज़रूरी नहीं होता रोज़ होल्ड करने पे आपको कुछ मिले।
अगर नहीं मिला आज कोई दिक्कत नहीं, कभी ना कभी कोई बढ़िया दिन आएगा तब होल्ड कर लेना, ठीक है। तो हमेशा ये मत सोचो फोमो में आके नहीं यार मेरा छूट गया ये, कल तो मैं पकड़ लूँगा। कल पकड़ोगे फिर बाई चांस वो आपको ट्रैप कर ले, आपको फंसा ले, तो लॉस पे लॉस करोगे। एक दो लॉस हो गए ना पहले 2-3 ट्रेड के अंदर, पूरे एंड में जाके दिन के इतना बड़ा लॉस हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए थोड़ा संभल के तरीके से करना है। अच्छा, ऊपर के लिए क्या है, ये अब रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे बन गया 280 का। जब तक का ये नहीं टूटता तो देखो मुश्किल है मार्केट के ऊपर निकलना। यहाँ से आज ऊपर निकला, देखो सस्टेन नहीं हो पाया, दिख रहा है ना। ये ट्रेंड लाइन थोड़ी कंफ्यूज कर रही हो कि थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा, सस्टेन करता तो ऊपर का मुंह था आज। देखो यहाँ पे गया, सस्टेन नहीं करा, वापस आया, यहाँ गया, सस्टेन नहीं करा, वापस गिर गया, हुआ ना, एम बना के नीचे गिर गया। अगर कल जाता है ऐसे और यहाँ पे सस्टेन होना ज़रूरी है, तो हमें यहाँ कम से कम 70-80 पॉइंट का एक मिल जाएगा ट्रेड। तो सस्टेन नहीं हो पा रहा है यहाँ पे मार्केट, ठीक है। ये 280 प्लस के ऊपर सस्टेन होना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। फिर हमारा टारगेट ये रहेगा, कौन सा है, 357-58 पड़ रहा है, क्या है, हाँ 58 के आसपास। तो सस्टेन तब जब तक नहीं होगा ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, उससे भूल जाओ, वहाँ पे ट्रेड नहीं करना, इस बात का ध्यान रहे। नहीं तो ऊपर बहुत अच्छी ट्रेड है, जैसे आज गिरा है 150-200 पॉइंट, तो ऊपर भी ऐसे ही निकलेगा, मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेज है हमारे, देखो दिख रहे हैं ना, वही ट्रेंड लाइन, बड़े वाली ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ये स्टॉप लॉसेज है, ठीक है। अगर यहाँ सस्टेन हुआ तो छप्पर फाड़ देगा एकदम से, तो सस्टेन हो गया तो आप होल्ड करके बैठ सकते हो। वो भी तरीके से बैठना, ये नहीं कि आप स्टॉप लॉस, अगर मार्केट निकल गया है अच्छा, मतलब पॉइंट कैप्चर हो रहा है, तो उस पर थोड़ा कोस्ट टू कोस्ट आ जाओ। होल्ड करने का तरीका होना चाहिए, तरीके से ट्रेलिंग करो उसको। ये नहीं कि आप स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ, एंड में पता चले वो फिर आपका स्टॉप लॉस हंट कर गया। निफ्टी में ऐसा नहीं चलता, ठीक है ना। अगर आप फॉरेक्स वगैरह में करोगे तो वहाँ हो जाता है ऐसा, यहाँ पे नहीं होता है। जो 1-2 घंटे के हिसाब से होल्ड करो, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर का है, जब तक का इसको नहीं तोड़ता है मार्केट, ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं मिलता है, तो हम इसके लिए एंट्री बिल्कुल नहीं करने वाले। तो ये कल के लिए था, अब तरीके से ट्रेड करना है। जैसा आज मूव दिया है उसके चक्कर में मत पड़ना, कल हो सकता है कंसोलिडेट हो जाए। अच्छा मूव आज दिया, कल ना दे, ठीक है, परसों दे दे, तो तरीके से करना है, थोड़ा ट्रैप से बचना है। ज़रूरी नहीं है रोज़ ऐसे ही मूव मिले। आज ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, कभी ना कभी टाइम आएगा फिर से पकड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलता है अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलता है अगली वीडियो में, ओके।